हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट्स की। ओवरऑल इंडिया में आपकी काउंसलिंग का क्या स्टेटस चल रहा है, फिर चाहे वो आपका रिजल्ट रिलीज हो गया हो, ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका चल रहा हो, आपकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की, चॉइस फिलिंग की, वो एक्सटेंडेड हो गई हो, या आपका रिजल्ट रिलीज होने के बाद जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है हम लोगों का, और साथ साथ जो आप लोगों की और भी अपडेट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटेड उसके बारे में हम बात करेंगे। और यूपी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है जो कैंडिडेट्स की मेल आईडी पे आ रही है उसके बारे में भी हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सिक्किम मणिपाल में आप लोगों को पता है फिजिकल रिपोर्टिंग चल रही है। पांडुचेरी स्टेट में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तमिलनाडु में आप लोगों की चॉइस फिलिंग डन हो गई है। आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट थी। जो कैंडिडेट ने तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन किए थे वो चॉइस फिलिंग कर सकते थे। अभी आप लोगों का रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गया है। 3 लिस्ट आई हैं जिसमें से एक है आप लोगों की जो कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए गए थे जो कि स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स थे। सेकंड लिस्ट है आपकी जो कैंडिडेट मैनेजमेंट के लिए गए थे वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए गए थे। और थर्ड है आपकी NRI की, जिन कैंडिडेट्स ने तमिलनाडु में NRI सीट्स के लिए अप्लाई किया था उनकी लिस्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है। tnmedical.gov.in पे आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। उड़ीसा स्टेट में आप लोगों को पता है उड़ीसा में जो कॉलेजेस हैं उनका जो रिपोर्टिंग का शेड्यूल है वो रिलीज हो गया है। टाइम वाइज डेट वाइज रिलीज हुआ है कि किस टाइम पे किस रैंक कैंडिडेट को या जो कॉलेज कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है उस कॉलेज में कौन से कैंडिडेट को किस टाइम विजिट करना है रिपोर्टिंग के लिए। CMC लुधियाना में अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। गुजरात स्टेट में आप लोगों का कल रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे इवनिंग में रिलीज हो गया है और रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों का एक पूरा जो है वहाँ पे प्रोसीजर रिलीज हुआ है। हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को पता है, आप लोगों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है medadm.gujarat.org। इस पे हम लोग विजिट करेंगे तो UG एडमिशन के लिए आप लोगों का इवनिंग में कल यहाँ पे रिजल्ट रिलीज हो गया है और इसमें काफ़ी सारे आप लोगों को लिंक हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट राउंड का पूरा शेड्यूल है जो कि देखिए आप लोगों का कल रिजल्ट रिलीज हो गया है। आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को पता है कि पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। पेमेंट जितनी आपके पोर्टल पे शो हो रही होगी, आप ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, जितनी पेमेंट आप लोगों के पोर्टल पे शो हो रही है वो पेमेंट आप लोगों को करनी है। और जो टाइमिंग है आप लोगों का देखिए ऑनलाइन पेमेंट का वो है कल 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट आपकी 5 नवंबर आफ्टरनून में 3:30 PM है। तो आप लोगों को इस टाइमिंग तक जो है वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे पेमेंट करनी है। और आप लोगों का जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुक हुआ था कि किस कैंडिडेट को किस डेट में किस टाइम पे वेरिफिकेशन के लिए पहुँचना है, ऐसे ही आप लोगों का रिपोर्टिंग के लिए भी जो स्लॉट है वहाँ पे बुक हो रहा है। वो जब आप ऑनलाइन करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। वहाँ पे ऑनलाइन स्लॉट बुक करना है, पेमेंट करनी है, उसके बाद आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए जाना है। रिपोर्टिंग के टाइम आप लोगों को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है रिपोर्टिंग एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन एट हेल्प सेंटर। और आप लोगों की जो हेल्प सेंटर की टाइमिंग है जहाँ पे आप लोग रिपोर्टिंग करेंगे वो आप लोगों की मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 4 PM तक है। और आप लोगों की 5 नवंबर जिसकी हमने बात की वो लास्ट डेट है। टिल 6 PM तक आप लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और आपके जो हॉलीडेज होते हैं वो संडे को क्लोज रहेंगे, जो सेंटर्स होते हैं वो आप लोगों के, ठीक है। सेकंड हमारा रैंक वाइज लिस्ट है। इंस्टीट्यूट वाइज रिजल्ट आपका रिजल्ट रिलीज हो गया है कि आप लोग देख सकते हैं कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर आपने NRI कैटेगरी के लिए किया था, सीट के लिए किया था, या आपने स्टेट कोटा से वहाँ के कॉलेजेस के लिए किया था। ये क्लोजिंग रैंक है। प्रोसीजर आप लोगों का क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को ज़रूरत होते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस। DD वगैरह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए कि DD कितने का ले जाना है, क्या ले जाना है। DD से पेमेंट होगी या आप लोगों की चेक वगैरह के थ्रू पेमेंट होगी, ऑनलाइन कुछ पेमेंट होगी। तो ये सारी डिटेल आपकी इस पेज पे जो है वो मेंशन है NRI कैंडिडेट्स के लिए भी एंड स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी। और हमारा लास्ट है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ब्रांचेज ऑफ HDFC, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस की आपको पेमेंट कैसी करनी है, स्टेप्स फॉर एडमिशन, कन्फर्मेशन के लिए कि आपके एडमिशन के क्या रूल रहने वाले हैं, कि मतलब जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो उस टाइम ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। नेक्स्ट है आप लोगों का इन्फॉर्मेशन टू बी रिटर्न 11/15 इनवैलिड। ये आप लोगों का इन्होंने दिया है, ये आप लोग प्रिंट करके अपने साथ ले जाइएगा। इसमें सारी डिटेल फिल कर लीजिएगा। ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। देखिए वही सारे डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्पेसिफिक भी हैं, जैसे अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होगा उसका प्रिंट निकाल करके ले जाना है। ट्यूशन फी रिसिप्ट जो आप पेमेंट पे करेंगे उसकी जो रिसिप्ट आएगी वो लेके जानी है। प्रिंट ऑफ कॉपी नीट UG मार्कशीट, यानी नीट की जो आपका स्कोर कार्ड है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ,
इंडियन सिटीजनशिप। डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को पता है, डेट ऑफ बर्थ की जो आप लोगों की डीओबी होती है, उसका सर्टिफिकेट होता है, वो भी ले जा सकते हैं। अदरवाइज अपने जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो भी ले जा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ गुजरात स्टेट, अगर गुजरात के कैंडिडेट हैं तो उन्हें गुजरात का डोमिसाइल लेके जाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपने एनसीएल से किया है, ओबीसी एनसीएल जो होते हैं तो एनसीएल वाला। ईडब्ल्यूएस का कॉपी ऑफ पासपोर्ट, अगर किसी कैंडिडेट ने एनआरआई से किया है या ओसीआई से किया है तो पासपोर्ट की कॉपी, ओसीआई जो डॉक्यूमेंट होता है उन लोगों का, ओसीआई कार्ड जो होता है उसकी कॉपी लेके जानी है। फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों को पता है कि गुजरात का अपना फॉर्मेट रहता है फिटनेस सर्टिफिकेट का, तो आप लोगों को वो लेके जाना है। एनओसी कैंसलेशन ऑर्डर, कैंसलेशन ऑर्डर आप लोग जानते हैं जो एनओसी होती है आप लोगों की, वो अगर कोई कैंडिडेट है वैसा कैंडिडेट्स तो उनको लेके जानी है। डिफेंस सर्टिफिकेट, अगर किसी ने डिफेंस से किया है तो वो डॉक्यूमेंट, और एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों के पास और भी डॉक्यूमेंट्स है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग लेके जाने हैं। और एक ही अथॉरिटी लेटर होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, ये लेटर होता है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। तो अभी आप लोगों को ये इसमें डिटेल आप लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिटेल फिल होती है आप लोगों की वही डिटेल फिल होती है कि आपका मेरिट नंबर क्या था, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ये सारी डिटेल आप लोगों की यहाँ पे फिल करनी होती है। यूज़र आईडी क्या है, पास आपके फ़ोटो वगैरह आपको यहाँ पे पेस्ट करनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को लेके जाने हैं। आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की है 5 नवंबर इवनिंग में 6 PM तक। तो इससे पहले ज्वाइनिंग करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना है, पेमेंट करनी है, देन आफ्टर दैट आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए जाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीसी की। तो एमसीसी का आप लोगों को पता है रेजिग्नेशन का जो एमसीसी पे नोटिस था कि कैंडिडेट अगर कोई है रेजिग्नेशन करना चाहता है अपनी सीट से तो कर सकता है। फिजिकली उन्हें जो है जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा और रेजिग्नेशन के लिए बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केरला स्टेट की। तो केरला में आप लोगों को पता है फाइनल रिजल्ट रिलीज हो गया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है। 4 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। पंजाब में आप लोगों का जो रिजल्ट की डेट है वो फाइनल रिजल्ट जो है आप लोगों का वो 2 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। अभी जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की जो सारा डाटा कवर होता है, किस कैंडिडेट ने क्या चॉइस फिलिंग की थी या जो चॉइस फिलिंग की थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज है जो कैंडिडेट के स्कोर पे, मार्क्स पे, रैंक पे आ रहा है, वो सारा वर्क जो है वो अभी आप लोगों का चल रहा है। तेलंगाना स्टेट में आप लोगों की आज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा, तेलंगाना में आप लोगों को पता है 2 काउंसलिंग होती हैं। एक होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा स्टेट कोटे के लिए, मैनेजमेंट कोटा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो आज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स रिलीज हो गई है और मैनेजमेंट कोटा के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। झारखंड स्टेट का आप लोगों को पता है कि झारखंड में जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, एक है आपका मणिपाल टाटा जो कि वहाँ का प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन झारखंड एक क्लोज स्टेट है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट वहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जो मणिपाल टाटा है हालांकि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो सीट्स होती हैं वो वहाँ के स्टेट कोटा के लिए भी वहाँ पे होती हैं। तो मणिपाल टाटा की काउंसलिंग जो है और वहाँ की गवर्नमेंट काउंसलिंग जो है वो झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट JCECBB पे होती है। और आपका एक और प्राइवेट कॉलेज है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आपका विश्रमपुर पलामू का कॉलेज है। तो इसकी काउंसलिंग अलग होती है आप लोगों की। अगर आपने इसके लिए काउंसलिंग की है तो इसकी काउंसलिंग होती उसी पोर्टल पर है लेकिन अलग होती है। तो आपकी जो लक्ष्मी चंद्रवंशी है इस कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है आप लोगों की। अगर आपने इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग की थी क्योंकि इनका शेड्यूल जो है वो अलग होता है, तो अगर आप लोगों ने इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग की थी तो आप कर सकते हैं। और जो वहाँ के स्टेट कोटा वाली सीट थी गवर्नमेंट की और मणिपाल टाटा की, उनके रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। रिजल्ट आप लोगों का रिलीज होने वाला था लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रिजल्ट है वो आप लोगों का नहीं आया है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आप लोगों को पता है कि चंडीगढ़ में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो वहाँ पे डन हो गई है जो कि ऑफलाइन होनी थी। IPO में आप लोगों के रिजल्ट की डेट जो है एक्सटेंडेड हो गई थी, तो अभी आप लोगों का जो रिजल्ट है कल ऑफिशियल वेबसाइट पे 31 अक्टूबर को आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MP स्टेट की। तो MP स्टेट में आप लोगों का अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो गया है वेबसाइट पे। अभी आप लोगों की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वहाँ पे वो चल रहा है, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो परसों इवनिंग में आया था तो कल से स्टार्ट हो गया है। राजस्थान में आप लोगों का जो रिजल्ट है रिजल्ट का वेट हो रहा है क्योंकि राजस्थान में हालांकि एक क्लोज स्टेट है लेकिन NRI के थ्रू वहाँ पे आप जा सकते हैं और सेकंड राउंड में मैनेजमेंट कोटा से भी आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। राजस्थान सेकंड राउंड में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ओपन हो जाता है। तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कल ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी। असम में आप लोगों को रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। कल आपका मॉर्निंग में रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था और अभी आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है 2 नवंबर से 4 नवंबर तक ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए।
त्रिपुरा स्टेट में आप लोगों का आज मॉर्निंग में रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वहाँ पे 1 नवंबर से 3 नवंबर तक की डेट है ज्वाइनिंग की। आंध्र प्रदेश में आप लोगों को पता है तेलंगाना की तरह ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा चलता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों के डन हो गए हैं, मेरिट लिस्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गई है। मैनेजमेंट कोटा के जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस में है और सीट मैट्रिक्स आंध्र प्रदेश में मैनेजमेंट कोटा की भी रिलीज कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का कल प्रोविजनल रिजल्ट आना था 29 अक्टूबर को, लेकिन जो उसकी डेट है वो अभी आज 30 अक्टूबर हो गई है। आप लोग amru.hp.in पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक रोलिंग है जो कि चल रही है कि रिजल्ट जो है वो आज ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो जाएगा, अमरू की वेबसाइट पर रिलीज हो जाएगा। तो रिजल्ट की डेट जो है वो आज हो गई है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में आप लोगों की चॉइस फिलिंग आप लोगों को पता है चल रही है। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, टाइमिंग उन लोगों ने मेंशन नहीं की है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अब तक चॉइस फिलिंग नहीं की है वो जाएं अपनी चॉइस फिलिंग करें, चॉइस लॉकिंग करें और अपने पास सेव करके रख लें। रिजल्ट जो है वो आपका 4 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। हरियाणा स्टेट में आप लोगों को पता है प्रोविजनल रिजल्ट आ गया था। अब आप लोगों का ग्रीवेंस के बाद कि अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई शिकायत है तो वो ग्रीवेंस कर सकता है, तो उसके लिए आया था और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया था। तो अभी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वहाँ पे अभी आप लोगों को पता है हरियाणा में भी ये होता है कि आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पे ट्यूशन फीस सबमिट करनी होती है। जिन कैंडिडेट्स ने मैनेजमेंट कोटा के लिए काउंसलिंग की है उनकी पेमेंट अलग होती है, जिन्होंने एनआरआई के लिए की थी उनकी पेमेंट अलग होती है और जिन्होंने स्टेट कोटा के लिए की थी उनकी पेमेंट जो होती है वो अलग होती है। तो आप लोग जब आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो पेमेंट के लिए आएगा, आपको पेमेंट करनी है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को पेमेंट की अगर रिसिप्ट आती है तो वो डाउनलोड करनी है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है PGIMS रोहतक, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर आप लोग वहाँ जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वो बताएंगे फिर कि किस तरीके से आपको आगे वहाँ पे प्रोसीड करना है। कर्नाटक में आप लोगों को पता है कि कर्नाटक का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तो सर्वर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, टेक्निकल इशूज़ आ रहे थे, तो इस वजह से डेट जो है वो एक्सटेंडेड हो रही थी। लास्ट डेट जो थी आपकी 29 थी, लेकिन आज ऑफिशियल वेबसाइट जो है बाकी kicker.nic.in इस पर जो नोटिस आया था आप लोगों का उसमें आया है कि लास्ट डेट जो है वो आज इवनिंग में 6 आप लोगों की जो है आज इवनिंग में 6 PM तक, यानी कि 30 अक्टूबर 6 PM तक की आपकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट दोनों की हो गई है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन के बाद का अब तक कोई शेड्यूल नहीं आया है। महाराष्ट्र स्टेट में रिजल्ट रिलीज हो गया है। अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो प्रोसेस में है, ज्वाइनिंग आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ज्वाइनिंग। वेस्ट बंगाल में आप लोगों की सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गई है, मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई है। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए थे उनकी लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गई है। अभी आपका जो चॉइस फिलिंग आप लोगों की चल रही है जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर एज पर सर्वर टाइम है, जब तक सर्वर आप लोगों का वर्क करेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपका 1 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। उत्तराखंड स्टेट में आप लोगों को पता है कि 38 आप लोगों का जो रिज़ल्ट था उत्तराखंड का वो आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना था 28, जिसकी डेट थी 28 से 29 तक की, लेकिन ये डेट में एक्सटेंशन हो गया था, डेट इंक्रीज़ हो गई थी। अब जो रिज़ल्ट है आप लोगों का वो 2 नवंबर को आफ्टर 8 PM ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा और उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस चलेगा 6 नवंबर तक। यूपी स्टेट की हम बात करें तो यूपी स्टेट में पता है आप लोगों को इस साल सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, सारा प्रोसेस डिजिटली हो रहा है आप लोगों का। तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, एडिट विंडो ओपन है कि जिन कैंडिडेट्स ने 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की थी, अपने नीट का स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया था या कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, तो वो वहाँ पे जाकर के अपना स्कोर कार्ड जो है वहाँ पे अपना उसको हटा के अपना 12th की मार्कशीट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आज जिसकी लास्ट डेट है 1 PM, कल आप लोग हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी इसके बारे में कि एक दिन के लिए सिर्फ विंडो आप लोगों का ये ओपन हो रहा है। आप लोगों की मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गई है और आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है वो 1 नवंबर से आप लोगों की 4 नवंबर टिल 2 PM आफ्टरनून में 2 PM तक चलेगी। और यूपी की जो मेडिकल अथॉरिटी हैं आप लोगों की जो कि मेडिकल काउंसलिंग हैंडल करती हैं, यूपी नीट और यूपी DGME, उनकी तरफ से आप लोग अपने मेल एक बार रिफ्रेश करके चेक करते रहिएगा, क्योंकि मेल पे आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक स्लिप पहुंच रही है। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप में जो है आप लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें ऊपर जो मेंशन है आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे
उनको लेकर के आ रहा है कि जो आपने अपलोड किए हैं उसी के वेरिफिकेशन के लिए कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो सबमिट हो गई है और आप जो है वहाँ की किस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 30,000 किए थे तो ऑब्वियस सी बात है आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करेंगे, आपने 1 लाख किए थे तो आप BDS की काउंसलिंग करेंगे, 2 लाख किए थे तो MBBS की काउंसलिंग करेंगे। तो उस पेज पे ऊपर जैसे आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन का प्रिंट लिया था तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा था नोट किया हुआ ऊपर, और जब सिक्योरिटी सबमिट की थी तो सिक्योरिटी आ रहा था, और जब 2000 पेमेंट की थी तो 2000 आ रहा था। ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का उस पर नोट किया हुआ आ रहा है स्लिप पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मेल पे पहुंच रही है। काफ़ी कैंडिडेट्स की आ गई है, काफ़ी कैंडिडेट्स लेकिन ऐसे भी हैं जिनकी मेल पे अभी यूपी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो आप लोग यूपी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यूपी नीट और यूपी DGME, तो वहाँ पर नोडल सेंटर की एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है कि कौन सा नोडल सेंटर आप लोगों ने चूज़ किया था, और उस नोडल सेंटर के जो नोडल सेंटर का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है। तो आप एक बार अगर चाहते हैं तो उनसे कॉल के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि ऐसा आप लोगों के लिए इशू क्यों आ रहा है। तो आप लोग ये सारा कोऑर्डिनेशन उनसे कर सकते हैं। और हाँ, एक दो मतलब कुछ क्लाइंट्स थे जिनकी क्वेरी भी आई थी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वेरीफाइड आ रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन नहीं हुआ है। तो ऐसे में भी कैंडिडेट जो नोडल सेंटर की लिस्ट आई है या जो नोडल सेंटर आपने फिल किया था, एड्रेस उन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है, मेल ID दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट करिए। वो आप लोगों को सारा बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आपका एडिट विंडो भी जो है स्टार्ट है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो हो सकता है इसलिए हो रहा हो या कोई और उन लोगों की वजह हो। तो आप एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए कॉल के थ्रू या विजिट कीजिए, तो आप लोगों को भी सारी क्वेरी जो है वो आप लोगों की सॉल्व कर देंगे। तो बाकी अपने मेल चेक करते रहिएगा रिफ्रेश करके, जो मेल ID आपने मेंशन की थी, जो आपके रजिस्टर्ड मेल ID है, रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई आप लोग के पास मैसेज आता है, कोई लिंक आता है यूपी नीट या यूपी DGME ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ से, तब आप उसको चेक कर सकते हैं। या मेल ID पे अगर कुछ वेरिफिकेशन स्लिप आती है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट जो है, मेरिट लिस्ट आज रिलीज हो गई है। मेरिट लिस्ट में कॉलम आ रहा है फीस, तो जो फीस आप लोगों ने 2000 की जो आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए थे उसके लिए वो फीस आ रही है कि मतलब आपने जो फीस है वो वाली अपनी जो वो है पे कर दी है। अभी आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो चॉइस फिलिंग अभी सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे नहीं आई है। आप लोगों की जो आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग है वो 1 नवंबर से 4 नवंबर टिल 2 PM आफ्टरनून तक चलेगा। रिजल्ट आपका 4 या 5 नवंबर तक आएगा। आफ्टरनून तक चॉइस फिलिंग चलेगी, 4 नवंबर की इवनिंग में या 5 नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगा, डाटा फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एडमिशन, आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड कर सकते हैं 7 से 11 तक कर सकते हैं। तो देखिए यही सारा अभी आप लोगों का अपडेट है जो ओवरऑल इंडिया में मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों को चल रहा है। फिर चाहे वो आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई हो, सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई हो, रिजल्ट रिलीज हो गया हो, ज्वाइनिंग प्रोसेस आप लोगों का डेट जो है वो हो, या आप लोगों की यूपी को लेकर के वेरिफिकेशन स्लिप को लेकर के जो क्वेरी थी। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है नीट UG PG आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।